2009 में एक हीरे की प्रदर्शनी में हुई साहसिक चोरी ने जांच अधिकारी जसविंदर सिंह जिम्मी शेरगिल को अपनी मूल वृत्ति अंतर्ज्ञान के आधार पर 3 संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया। कामिनी सिंह, तमन्ना भाटिया, सिकंदर शर्मा, अविनाश तिवारी और मंगेश देसाई, राजीव मेहता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, दोष और निर्दोषता की रेखाएं धुंधली होती जाती हैं और जसविंदर का पीछा एक अडिग जुनून में बदल जाता है। किसी पर भी दोष सिद्ध न होने के कारण यह मामला धीरे धीरे सार्वजनिक और कानून प्रवर्तन की नजरों से ओझल हो जाता है। 15 साल बाद भी यह पीछा जारी है, क्योंकि यह अडिग अधिकारी न्याय पाने और उस साहसिक चोरी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए संघर्ष करता है। सिकंदर का मुकद्दर के कुछ हिस्सों में ऐसा लगता है जैसे यह नीरज पांडे की ओर से अकीरा कुरोसावा की नोयर फिल्मों को श्रद्धांजलि है। कुरोसावा की फिल्मों में हमने पुलिस और अपराधियों दोनों का मानवीय पक्ष देखा है। वे परिस्थितियों द्वारा ढले हुए व्यक्तित्व लगते हैं, न कि पूरी तरह से अच्छे या बुरे। फिल्म के कुछ हिस्से, खासकर जहां सिकंदर का किरदार एक के बाद एक कठिनाइयों से जूझते हुए दिखाया गया है, बेहद गहन और उदास है, जिनमें दर्शक को एक राहत की सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। हालांकि यह यथार्थवाद क्लाइमेक्स की ओर जाते जाते कमजोर पड़ जाता है। शायद निर्देशक को लगा कि फिल्म बहुत भारी हो गई है और इसलिए उन्होंने इसे थ्रिलर शैली के अंत की ओर मोड़ दिया। एक और कमी यह है, केवल सिकंदर के संघर्षों को दिखाने से फिल्म कुछ हद तक एक तरफा हो जाती है। हमें जसविंदर सिंह के संघर्षों को भी समझने का मौका मिलना चाहिए था। उनका जुनून, जो हीरे की चोरी के मामले में न्याय पाने की कोशिश में था, उन्हें एक विफल व्यक्ति बना देता है। इसी जुनून की वजह से वह अपनी शादी और नौकरी दोनों खो देता है। अगर फिल्म उनके दर्द और सिकंदर के संघर्षों के बीच संतुलन बनाती तो यह ज्यादा प्रभावशाली हो सकती थी। फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है और केवल अंत की ओर जाकर रफ्तार पकड़ती है। इसके अलावा यह तय करना मुश्किल है कि गैररेखीय कहानी कहने की शैली फिल्म के पक्ष में काम करती है या नहीं। लगातार फ्लैशबैक कहानी को थोड़ा बाधित करते हैं, खासकर सिकंदर के खाड़ी देशों में बिताए वर्षों को बहुत जल्दबाजी में दिखाया गया है। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसने वहां अकेले कैसे संघर्ष किया या उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ने अपने लिए जिंदगी कैसे बनाई। इन अनसुलझे सिरों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। अंत भी कुछ हद तक अविश्वसनीय और कल्पना से परे लगता है। क्लाइमेक्स में लेखन बहुत अधिक चालाकी भरा हो जाता है, जो हमेशा अच्छा परिणाम नहीं देता। इस तरह के अस्पष्ट और अतिरंजित मोड़ दर्शकों को बांधने की बजाय भ्रमित कर सकते हैं। अगर फिल्म इन कमजोरियों को दूर करती तो यह अधिक प्रभावशाली और संतुलित हो सकती थी। जिम्मी शेरगिल ने एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी परफेक्ट रिकॉर्ड वाली छवि एक अनसुलझे अपराध के कारण बिखर जाती है। एक ईमानदार और सख्त अधिकारी से वह एक निराशावादी मलबे में तब्दील हो जाता है, जिसकी जिद कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। जैसा पहले भी कहा गया है, निर्देशक को जिम्मी के किरदार के पतन को और विस्तार से दिखाना चाहिए था। अविनाश तिवारी ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में उत्कृष्ट काम किया है, जो पुलिस के अनावश्यक उत्पीड़न का शिकार होता है। वह बार बार अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करता है और दर्शक उसके किरदार के साथ सहानुभूति महसूस करते हैं। वह एक भरोसेमंद अभिनेता है, जिन्होंने एक बार फिर दमदार प्रदर्शन दिया है। तमन्ना भाटिया ने अविनाश की पत्नी के रूप में ठीक ठाक काम किया है, जिसके अपने राज हैं, लेकिन अफसोस उनके किरदार को गहराई से नहीं उभारा गया। यही स्थिति दिव्या दत्ता के साथ भी है, जिन्होंने जिम्मी शेरगिल की दुखी पत्नी का किरदार निभाया है। भले ही फिल्म में उनके केवल 2 दृश्य हैं, लेकिन दोनों में वह छाप छोड़ती हैं। कुल मिलाकर सिकंदर का मुकद्दर स्लोबर्न थ्रिलर्स के शौकीनों के लिए बहुत कुछ पेश करता है। फिल्म का अभिनय द्वारा बेहतरीन है। नीरज पांडे दर्शकों को चौंकाने का हुनर जानते हैं और यह फिल्म भी कोई अपवाद नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।